मंगलम पूज्य पादार्यो पंथो जिनागमोस्तुतं जिनागम पंथ मंगलम। राणं शरणं मे दंसनं च शरणं चर्य शरणं च तव संयमं च शरणं भगवन् शरणो महावीरो भगवन् शरणो महावीरो भगवन् शरणो महावीरो। राग में तुम नहीं द्वेष में तुम नहीं ना विभावों में तुम क्लेश में तुम नहीं पालिया आपने आप में आपेदन हे विमर्श गुरु आपको शत नमन हे विमर्श गुरु आपको शत नमन हे विमर्श गुरु आपको शत नमन। जय बोले दिदिक जैसी अन्नाथ भगवान की, चिंतामणि पाशनाथ भगवान की, दिव्य जैसी साधनाथ भगवान की, वर्तमान शैक्षणिक जैसी महावीर स्वामी की, सत्यराष्ट्र की समाचार महर्षि जी महाराज की, जिनागम पंथ परम पूज्य गुरुदेव जिनकी आज्ञा आदेश आप लोगों के बीच आया हूँ। आगे का कुछ प्रोग्राम भी है, कुछ गंतव्य भी है, उस बीच आप लोगों से मिलने आया हूँ। पूज्य गुरुदेव का आशीष लेकर आया हूँ, उनके गुरु सूत्र लेकर आया हूँ। जो गुरु सूत्र गुरुदेव के चरणों में रहते हुए प्राप्त हुए हैं वही आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। पूज्य गुरुदेव मुझे आशीष प्रदान करेंगे। नमोस्तु भगवान। नगर धामपुर आए हैं श्रावक जन हर्षाए हैं। नगर धामपुर आए हैं श्रावक गण हर्षाए हैं। गुरु चरण रज पाकर के सबके मन मुस्काए हैं। गुरु चरण रज पाकर के सबके मन मुस्काए हैं। सूरी विमर्शागर हो सूरी विमर्शागर आशीष लुटाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय जिनागम पंथो अनादि अनिधन जिनागम पंथ। हम सब मनुष्य हैं और जो ये मनुष्य जीवन है ये उस फूल की तरह हुआ करता है जो देखने में बहुत सुंदर होता है, जो देखने में बहुत कोमल होता है। मेरे सामने जितने चेहरे बैठे हैं तुम लोग सुंदर हो कि नहीं हो? जितने सुंदर हो, लेकिन ये बात अलग है संतुष्ट नहीं है तुम अपनी सुंदरता से। इसलिए जैसे ही सुबह उठते हो, उठने के बाद पहले शीशा देखा करते हो
और फिर नहाते हो, नहाने के बाद फिर से शीशा देखा करते हो, और जब लगता है कि इतना सुंदर तो हूँ पर थोड़ा सा और अपने चेहरे पर क्रीम पाउडर पोत लेते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, चेहरा सुंदर कौन सा होता है? जो भक्ति से जो भरा हुआ चेहरा होता है वो सबसे सुंदर चेहरा हुआ करता है। और जब तक आपके जीवन में वो भक्ति नहीं होती तब तक आपका जीवन उस फूल की तरह है जो देखने में सुंदर है, जो छूने में कोमल है, लेकिन कीमत फूल की किससे होती है? उसकी महक से होती है। फूल जितना महकता है उतना ही वो कीमती समझा जाता है। हमारे जीवन में जो महक आती है वो किससे आती है? प्रभु भक्ति से आती है और गुरु भक्ति से आती है। कहा जाता है पंचम काल चल रहा है और इस पंचम काल में स्वभाव से ही जीवों को भोग अच्छे लगा करते हैं, योग और योगी अच्छे नहीं लगा करते। आप लोग चालीसे में पढ़ते हो, पंचम काल धर्म कर्म, लेकिन मुझे लगता है जिस भी कवि ने ये चालीसे की लाइन लिखी हैं उसने दो समाजों को देखा नहीं था। एक नेहटो समाज नहीं देखी थी और एक धामपुर समाज नहीं देखी थी। धामपुर समाज नेहटो वालों से तो बहुत दिनों से परिचय हो ही चुका। जब एक बार आकर दोबारा जिला के परिभ्रमण के लिए मैं गया और फिर जब वापस लौटना था तो नितिन भैया ये कह रहे थे कि महाराज जी ऐसा लग रहा है कि घर का व्यक्ति घर में ही आ रहा है। धामपुर वालों से अब परिचय करने आया हूँ, लेकिन धामपुर के समाज की वो भक्ति, वो श्रद्धा देखी कि पहले आज से लगभग 15-20 दिन पहले धामपुर आना था और जैसे धामपुर की समाज तक ये सूचना पहुंची कि हमारे गुरुजन आ रहे हैं, हमारे नेग्रंथ मुनिराज आ रहे हैं, पूरी की पूरी कमेटी अपनी समाज को लेकर गुरु चरणों में श्रीफल भेंट करने के लिए दौड़ पड़ी। फिर योग सहयोग कुछ ऐसा बना कि धामपुर आना कुछ समय के लिए डिले हो गया। कभी कभी ऐसे भी कर्मों का जोर हुआ करता है। बिल्कुल तुम्हारे यहाँ आना फाइनल था, व्हाट्सएप पर मैसेज पड़ गए थे, आगे तक की पूरी सूचनाएं हो गई थी, लेकिन कर्मों का कुछ ऐसा जोर था या फिर कहें कि किसी और जगह का पुण्य इतना फलित हो रहा था कि गुरु के चरण आते आते मुड़ गए। ये कर्मों की विचित्रताएं हुआ करती हैं। संध्या समय तक जिन राम को राज्य मिलने वाला था, सुबह होते ही होते वनवास मिल गया। लेकिन राम को भले ही वनवास मिल जाए, लेकिन राम पुण्यात्मा है, इसलिए जितने समय तक वनवास में रहे उतने समय तक भी उनका पुण्य उनके साथ चला और फिर एक दिन उनको वापस वही राज्य मिला जो वो छोड़कर गए थे। धामपुर वालों को भी वही मुनिराज मिले जो उनको 14-15 दिन पहले छोड़कर चले गए थे। जब से आया हूँ पूरे जिले में ही एक जयकारा गूंज रहा है, जयकारा गुरुदेव का। अब आधे जिले में गूंज रहा है, क्योंकि आधे जिले में घूम चुका हूँ, आधा जिला बाकी है। तुम लोग एक जयकारा लगा रहे हो, जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, वो इधर से ये लोग लगाने लगते हैं जिनागम पंथ।
ऐसा लगता है बहुत बड़ा भीषण युद्ध चल रहा हो। ये युद्ध श्रद्धा का नहीं है, ये युद्ध अज्ञानता का है। श्रद्धा से दोनों लोग भरे हैं। जो जयकारा गुरुदेव का लगा रहे हैं वो भी गुरु की श्रद्धा से भरे हैं। जो जिनागम पंजयवंत हो लगा रहे हैं वे भी गुरु श्रद्धा से भरे हैं। ये श्रद्धाओं का युद्ध नहीं है, ये अज्ञानता का युद्ध है। अज्ञानता कैसी? जो ये जयकारा गुरुदेव का है ये वास्तव में जैन धर्म का जयकारा नहीं है। एक मथुरा में संत हुए जिनकी कुछ समय पहले ही मरण हुआ है, जिनका नाम था जय गुरुदेव। उनकी बहुत बड़ी संस्था है और वो लोग वैसे समाज हित में बहुत काम भी किया करते हैं। आप लोग कई बार दीवारों पर उनके श्लोकन भी लिखे हुए देखते होंगे, जो शाकाहार के ऊपर श्लोकन हुआ करते हैं। तो उनका नाम है जय गुरुदेव। और जब उन जय गुरुदेव की भी जय बोलनी होती है तब फिर बोला जाता है जय जय गुरुदेव। तो ये जैन जयकारा नहीं है। और जब से वो वहाँ पर संत हुए और उनका जैसे ये जयकारा वहाँ पर प्रचलित हुआ और वो इतना तीव्रता से अपनी जैन समाज में आया है, और वैसे सच कहूँ तो आपके इस एरिया में तो कुछ ज़्यादा ही आ गया है कि अब हर व्यक्ति अपने जयकारों को भूल गया है और सारे के सारे जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। काम उनके अच्छे हैं, लेकिन हमारे यहाँ अभी जयकारों की कमी आई नहीं है। इसलिए बढ़िया जिनेन्द्र देव के जयकारे लगाओ, आदिनाथ भगवान के जयकारे लगाओ, शांतनाथ भगवान के जयकारे लगाओ, महावीर स्वामी के जयकारे लगाओ, नीलकंठ मुनिराजों के जयकारे लगाओ, चार अनयोग जिनवाड़ी के जयकारे लगाओ। और एक जयकारा जो तुम लोग अब नेटों से सुनने लग गए हो, जिनागम पंथ। जिनागम पंथ क्या है? जिन अर्थात जिनेन्द्र देव, सच्चे देव। आगम कहलाता है जिनवाणी, सच्चे शास्त्र। और पंथ अर्थात उस पर चलने वाले निग्रंथ मुनराज, सच्चे गुरु। तुम्हारे आराध्य कौन है? सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु। तीन ही हमारे आराध्य हैं जो हमारे आत्मा को परमात्मा बनाते हैं, जो हमें गृहस्थ से श्रावक बनाते हैं। अगर अलग अलग लगाने हैं तो अलग अलग भी लगा सकते हैं। भगवान महावीर स्वामी, भगवान आदिनाथ स्वामी सच्चे देव हो गए, माँ जिनवाड़ी सच्चे शास्त्र हो गए, नीलकंठ मुनिराज सच्चे गुरु हो गए। और लेकिन अगर तीनों को एक साथ बोलना है तो फिर जिनागम पंथ। तो इसलिए युद्ध करने वाली बातें नहीं है, समझने वाली बातें हैं। हम जिन चरणों में आते हैं, गुरु चरणों में आते हैं, प्रभु चरणों में आते हैं, हमारी वो श्रद्धा, हमारी वो भक्ति कि आज तो मैं देख रहा था, आज तो श्रावकों का चतुर्विध संघ चल रहा था। मुनिराजों का तो चतुर्विध संघ सबने सुना है, मुनि आर्यका, श्रावक श्रावका। तो श्रावक श्रावका में मुनि मुनिराज हो गए, आर्यका आर्यका माँ हो गई। श्रावक में उत्तम श्रावक अर्थात ऐलक क्षुल्लक हो गए, और श्रावका में उत्तम श्राविका क्षुल्लिका माता जी हो गई। हमारे मूल संघ में जब बिहार होता है तो चतुर्विध संघ चला करता है, पर आज श्रावकों का चतुर्विध संघ चल रहा था। अर्थात जेंट्स भी चल रहे थे, लेडीजें भी चल रही थी, भैया लोग भी चल रहे थे और बहनें भी चल रही थी।
इसलिए मुझे आज ऐसे ही लग रहा था कि आज तो भाई अपना चतुर्वेद संघ बन पाया नहीं बन पाया, लेकिन श्रावकों का जरूर चतुर्वेद संघ बन गया। बहुत अच्छी बात है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, वैसे तो धामपुर समाज में भी बहुत उत्साह है, नेहटो समाज का भी उत्साह देखते बनना है, लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि तुम्हारे मंदिरों में जब मुनिराज आए हैं, तुम्हारे मंदिरों में मुनिराज आने के बाद आप यहाँ पे 50 लोग बैठे हो, 100 लोग बैठे हो, 200 लोग बैठे हो, बाहर समाज में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब एक निग्रंथ मुनिराज रास्ते से गुजरता है तो उसके साथ 5 लोग चल रहे हैं, 25 लोग चल रहे हैं, 50 लोग चल रहे हैं, इस बात का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। हम जो निग्रंथ मुनिराज हैं केवल एक उद्देश्य से निकलते हैं कि हम जगह जगह जिन धर्म की प्रभावना करें। साधु का कभी भी लक्ष्य स्वयं की प्रभावना का नहीं होता। साधु कभी अपनी प्रभावना नहीं चाहता, वो जो भी चाहता है, जैसा भी चाहता है, एकमात्र जिन धर्म की प्रभावना चाहता है। इसके लिए तकलीफ हो, परेशानी हो, कष्ट हो, क्या फर्क था? नेहटो वाले रोक ही रहे थे कि महाराज जी आप तो बढ़िया ग्रीष्मकाल भी दो हमें और फिर बढ़िया चतुर्मास भी देना। पर मैंने कहा नहीं, केवल नेहटो में ही प्रभावना जिन धर्म की नहीं होनी चाहिए, जिन ध्वज केवल नेहटो में नहीं फहरना चाहिए, हर जगह जिन धर्म उसी ऊंचाई के साथ, उसी गरिमा के साथ फहराना चाहिए। जब एक निग्रंथ साधु किसी रोड से गुजरता है, कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि साधु गुजर रहा है, कदाचित उसके साथ पता चला 1 या 2 लोग हैं, बोलने वाले बहुत कुछ बोल जाते हैं। अगर साधु गुजर रहा है और उसके साथ 25, 30, 50 लोग हैं तो फिर बोलने वाले तो कुछ बोल नहीं पाते। साथ साथ जो अन्य लोग होते हैं उनको ये लगता है कोई बड़े साधु जा रहे हैं, कोई बड़े महात्मा जी जा रहे हैं, तो वो लोग भी हाथ जोड़ लेते हैं। साधु दोनों कंडीशन में चला जा रहा है, चाहे सामने वाले ने 2 बातें सुना दी हैं या दोनों हाथों को जोड़ लिया है, दोनों कंडीशन में साधु चला जा रहा है। लेकिन वहां पर जिन धर्म की प्रभावना का सबसे बड़ा दायित्व जिसका है वो किसका है? समाज का है, आप लोगों का है, व्यक्तिगत है। समाज में तो ये हो जाता है कि हाँ समाज का है, धामपुर समाज का है, समाज का नहीं है, मेरा है। क्योंकि समाज है क्या? आप ही तो समाज हो। जो जिन धर्म का रथ है, तीर्थंकर भगवान के द्वारा बताया गया कि बेटा ये जिन धर्म का रथ 2 पहियों पर चलेगा, एक पहिया साधु होगा तो दूसरा पहिया श्रावक होगा। केवल अपने को इतना दीनहीन मत समझते रहो कि महाराज जी आप ही सब कुछ हो, आप ही महान हो, आप ही की जयकार है, हम तो क्या है, हम तो कुछ भी नहीं है। अरे तुम कैसे नहीं हो? तुम वीर प्रभु की संतान हो, तुम भी जिन धर्म की प्रभावना में सबसे बड़े हेतु हो, निमित्त हो। इसलिए जब साधु नगर में आ जाए तब तो उसके साथ जाना ही जाना, उसके पास आना ही आना, उसकी सेवा भैयावत्ती करना ही करना। लेकिन जब साधु रोड पर गुजर रहा हो तब अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करना। वो जिन धर्म की प्रभावना है, और अगर किसी दूसरे ने पता चला साधु गुजर रहा है और 2 लोग उसके साथ गुजर रहे हैं, अगर सामने वाले ने कुछ कह दिया, 2 बातें गाली किसी ने दे दी, तो वो ध्यान रखना साधु के लिए नहीं है, वो तुम्हारे गाल पे थप्पड़ होगा। इसलिए अपने दायित्व का, अपने कर्तव्य का पालन करना। यद्यपि मैं जब से निकला हूं कुछ ऐसा ही पुण्य योग चल रहा है साथ में कि सारे लोग अपने आप ही आगे से आगे जुड़ते जा रहे हैं। धामपुर इस बार समाचार पहुंचा, पिछली बार पहुंचा था
तब भी दौड़ पड़े थे, इस बार फिर पहुंचा। फिर मनोज नाम है ना, हाँ, मनोज जी अपनी पूरी टीम को लेकर दौड़ पड़े कि गुरुजी आपको आना है, और केवल आना ही नहीं है, रुकना भी है। पूरी की पूरी लिस्ट बना ली कि महाराज जी कितना आपका एरिया रहेगा, 1 किलोमीटर तक कोई दिक्कत तो नहीं होगी। मैंने कहा अभी तो केवल तुमसे परिचय करने आया हूँ, रुकने आऊँगा, अभी तो केवल परिचय के लिए आया हूँ। आगे का प्रोग्राम बना हुआ है, यहाँ से अभी शहरा होते हुए और मुरादाबाद निकलना है। पर जो धामपुर समाज का उत्साह देखा, परसों भी आए थे, फिर कल भी सारे के सारे बैयाबत्ती में नेहटौर पहुँचे थे। आज तुम बैयाबत्ती की मनोज भैया जो हमसे प्रार्थना कर रहे थे, तो जब तुम नेहटौर पहुँच सकते हो तो फिर गुरुजी जहाँ पहुँचेंगे तुम पहुँच ही जाओगे। तो महाराज जी हम तो पहुँच जाएंगे, लेकिन बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं नहीं पहुँच पाएंगे। उनके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आग्रह करता हूँ, बाबा निवेदन करता हूँ, चरणों में नमस्कार हो जाता हूँ। महाराज हमें आज का समय मतलब कल शाम को आपका बिहार हम निश्चित रूप से कराएंगे आपका। हमें आज सभी भावनाएं बहुत हैं। अगर रुकते हैं तो फिर समाज हमारे साथ चलेगी। निश्चित रूप से बड़ा सौभाग्य होता है जब अपने नगर में गुरुजन आते हैं, क्योंकि हमारे आत्मा में सृजन की शक्ति भी है और विध्वंस की शक्ति भी है। दोनों शक्तियाँ हमारी आत्मा में परी हुई हैं। जब आप अपने घर में होते हो, अपनी दुकान पर होते हो, अपने मित्रजनों के पास होते हो, तब आपकी संसार सृजन की शक्ति काम करती है और आपका जो आत्मा की शक्ति है वो धीरे धीरे घटती चली जाती है। लेकिन जब आप प्रभु चरणों में आते हो, गुरु चरणों में आते हो, तो फिर आपकी संसार सृजन की शक्ति नष्ट होती जाती है और परमात्मा की जो शक्ति तुम्हारे अंदर भरी हुई है वो एकदम उबाल ले लेती है। निश्चित रूप से सबकी बहुत भावनाएं हैं, इसलिए कल तक का फिर तुमको आशीर्वाद दिया गया है। आज शाम को अपन लोग यहाँ पर 7:15 बजे करीब गुरु और आरती का कार्यक्रम 7:30 बजे से, तो 7:15 बजे से अपन गुरु भक्ति के लिए यहाँ पर पुनः उपस्थित होंगे। अभी वैसे भी काफ़ी दूर आए थे और फिर तुम हमें काफ़ी दूर घुमाते भी रहे। निश्चित रूप से भावनाएं होती हैं कि गुरु चरण हमारे स्थान तक पहुँचे, क्योंकि ये वो चरण रज है जो बहुत पुण्यात्मा जीवों को मिला करती है। तो बहुत घूम चुके हैं, अब थोड़ा सा तुम लोगों के लिए अभी इतना ही मंगल आशीर्वाद है। फिर संध्या समय पर पुनः अपन बैठेंगे यहाँ पर। नगर धामपुर आए हैं, श्रावक जन हर्षाए हैं। नगर धामपुर आए हैं,
श्रावक जन हर्षाए हैं, गुरु चरण रज पाकर के सबके मन मुस्काए हैं। गुरु चरण रज सबके मन मुस्काए हैं। सूरी विमल सागर हो, सूरी विमल सागर आशीष लुटाए रे। जीवन है जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी, कब क्या घट जाए रे। जीवन है जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जय बोले परम पिता बाल संत राष्ट्र की समाचार गुरुदेशी विमर्श सागर जी हम राज की जिनागम पंथ